अस्सलामुअलैकुम, वी आर फ्रॉम टेकफिनिटी हब। हमारे पास आज है फोटोमीटर 5010। तो हम आपको इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से ये काम करती है, सेटिंग्स वगैरह के बारे में बताएंगे। तो मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। पावर ऑन इसका स्विच है, पीछे ये ऑन हो रही है, ये अब हमें डिस्प्ले दिखा रही है। मेक वेरिएंट आपके पास है, यू कैन चेक। ये हमारा मेन मेन्यू आ जाता है इसका। इसमें अब हम कोई भी मेथड जो हमारे पास ऑलरेडी सेव है या हम उसको सेव करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको वो बता देते हैं। हमारे पास 3rd नंबर पे ऑप्शन आ रहा है मेथड न्यू, तो हम न्यू मेथड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि मेथड कॉपी करना है या ऑलरेडी आपके पास सेव है, उसमें कुछ एडिट करना है या आपने न्यू लिखना है या कोई मेथड डिलीट करना है। तो मसला हम नया मेथड लिखना चाह रहे हैं, तो हम मेथड न्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाते हैं। तो हमने कंसंट्रेशन W फैक्टर पे क्लिक किया है। अब ये आ जाता है हमारे पास पैरामीटर्स के, हमने कौन कौन से पैरामीटर के ज़रिए वैल्यूज सेलेक्ट करनी है। अब देखें जैसे ALT हमारे पास होता है, हमें पता है कि वो लाइट सबसे कम लाइट उसमें से पास होती है। तो हमारे पास सबसे पहले वेवलेंथ आती है कि हमने इसके अंदर जो फ़िल्टर लगे होते हैं कौन से फ़िल्टर पे ऑपरेट करना है। 2nd नंबर पे हमारे पास फैक्टर आ गया, जिससे हमें पता है कि ALT का फैक्टर होता है 1746। ये कंट्रोल के हिसाब से इसकी वैल्यूज़ होती है। 1746 आ गया। उसके बाद टेम्परेचर आ गया हमारे पास 37 सेंटीग्रेड। और डिले टाइम होता है कि जैसे हमने पानी को या सैंपल को सक करवा दिया और उसके बाद फ्लो सेल के अंदर जाके हमारे पानी ने कितने टाइम तक होल्ड रहना है, उसके लिए डिले है। डिले अबाउट 30 सेकंड का होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे जो सैंपल होता है उसका टेम्परेचर नहीं हमें पता होता। जब वो फ्लो सेल में जाता है उधर जैसे हमें पता है कि टेम्परेचर लगा होता है, टेम्परेचर उसका 37 पे मेंटेन होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के बाद उसकी रीडिंग होगी। इसलिए हमें जो डिले टाइम है इसको अबाउट 30 सेकंड रखना है। ये हमारी सेकंड में वैल्यू स्टोर हो रही है, स्टोर हो गया। और उसके बाद बाकी वैल्यूज़ हमारे पास होती है, हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेना, हमने 6 पे है, जैसे वॉल्यूम 450 के राउंड बोर्ड रख लिया। अगर 500 450 यानी जितना वॉल्यूम उसने सक करना है ये वो वॉल्यूम आ जाता है हमारे पास। 1000 मैक्सिमम है, बाकी आपने जो भी सेलेक्ट करना है कर लें। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये देखना इधर आ जाता है हमारे पास, यानी 2nd पेज पे जब आए थे ना मेथड नेम। अब मेथड को नाम क्या देना है, हमने ALT सॉरी। अब देखें हमारे पास मेथड का नाम था ALT, क्योंकि ALT की जो हमारे पास फैक्टर है 1746 है। और इस तरीके से बाकी वैल्यूज़ हमने फ़िल्टर वगैरह सेलेक्ट करके हमने इसे सेव कर लिया है। ये हमारा सेव हो गया। अब हमें वो मशीन कह रही है कि आप इसको कौन सा नंबर देना चाह रहे हैं। मेथड को मुझसे मैं 25 दे रहा हूँ। 25 दे के मैंने इसे सेव कर लिया। अब जो मेथड मेरे पास सेव है ना, वो मेरा फर्स्ट वाले पे शो कर देगा ये। अब इधर से मैंने कौन से वाले पे ALT सेव किया था, 25 पे। एक सेकंड, ये देखिए अब 25 पे जैसे ही करूँगा मैं क्लिक, तो जो पैरामीटर मेरे पास ALT के सेव थे वो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब ये ओके कर लिया है। उसने अपने फ़िल्टर वाल्व को 340 nm पे ले आया जो हमारा सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने सबसे पहले क्या, ये हमारे पास डिस्टिल वाटर है, हम इसे वॉश करेंगे। ये देखना ये वॉश कर रहे हैं, वॉश किया इसने, ट्यूब वगैरह में ना लिक्विड चला गया, जो भी डस्ट वगैरह होगी उसे रिमूव कर देगी। और उसके बाद मेयर ब्लैंक करना है, उससे पहले हमने 0 करना है। इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है, पहले 0 करना पड़ता है। अब ये ब्लैंक को रीड करेगा। हम डिस्टिल वाटर ही पिला रहे हैं, क्योंकि सैंपल ज़रूरी नहीं है, हम वाटर के ज़रिए भी रीडिंग ले सकते हैं। अब हमारे पास ब्लैंक का रिजल्ट 0 आ गया। वो कह रहा है सैंपल मेयर करें। अब हमने सैंपल लगा दिया डिस्टिल वाटर। अब हमने 30 सेकंड का जो डिले टाइम लगाया था वो चल रहा है। इसके अब हमारा जो फ्लो सेल है ना, ये अब हमारा जो सैंपल है इस फ्लो सेल के अंदर वेट कर रहा है। और जहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद उस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद 30 सेकंड के बाद वो इसका को रीड करना स्टार्ट करेगा। अब डिले हो रहा है, हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखना। अब अप्रोक्सीमेट 1 या 2 वैल्यू आनी चाहिए या नेगेटिव में वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास डिस्टिल वाटर है और ALT पे रीड कर रहे हैं फैक्टर के साथ। ये देखें -2 का मतलब कि हमारी मशीन बिल्कुल ओके रिज़ल्ट दे रही है। ये प्रोसेस था कि हम इसमें रिज़ल्ट किस तरीके से कोई सैंपल किस तरीके से ऐड करते हैं और रिज़ल्ट को किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। थैंक यू सो मच।